नमस्कार, मैं हूं गिरीश गेरोला और आप देख रहे हैं नेहरू रहबार। आज का रहबार उत्तरकाशी से है, जहां बीजेपी की नहीं बल्कि मर्जी की सरकार चल रही है। जी हां, हम उत्तरकाशी नगर पालिका सूडा की बात कर रहे हैं, जहां पर नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नियम कानून की जानकारी नहीं है और समानांतर सरकार चलाने की बात की जा रही है। बात कर रहे हैं ठेली और फड़ी व्यवसायियों की, जहां मोदी सरकार ने उनको सड़क पर फेरी लगाने के जो अधिकार दिए हैं, उसको तिलांजलि देते हुए एक फरमान जारी कर दिया गया है। ये फरमान आखिर जारी किसने किया है, ये बड़ा सवाल है। नगर पालिका क्या कर रही है? सूडा जो शहरी विकास अभिकरण है, उसके हाथ क्यों बंधे हुए हैं? किसने उसके हाथ बांध दिए हैं? लोग एक हफ्ते से अपनी जीविका उपार्जन नहीं कर पा रहे हैं। आखिर ये फरमान जारी हुआ कहां से? इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। कैंसर है, उनकी हालत बहुत ज़्यादा डाउन है, बचने की हालत नहीं। मेरे लड़के दो छोटे छोटे, लड़की मेरी बड़ी बड़ी है। मेरे कमाने खिलाने वाला मेरा कोई वारिस नहीं है। कहाँ पे लगाते थे आप? हम फील्ड में लगाते थे। अब कहाँ लगा रहे हैं? अब यही लगा रहे, मक्की भून रहे हैं। आज थोड़ी बहुत सब्जी लगाई, जब कुछ जरिया नहीं है मेरा। तबीयत बिगड़ गई? काफी दिन तबीयत कब से खराब है? हो गए करीबन 2 महीने। 2 महीने जाके किसका इलाज चला है? इलाज क्या, बस गरीब आदमी का इलाज तो ऐसे ही चलता है। क्या बोला डॉक्टर ने, क्या बोला? कभी डॉक्टर पैसे बहुत मांग रहे, उतना पैसा हमारे पास कहाँ। दवाओं के हैं या ऑपरेशन है, क्या बोला? दवाओं के ऑपरेशन तो मना ही कर दिया। खाने का बस मक्की भून रहे, जमाई को ठेली लगवाई, बस उसका भी रोजगार चले, मेरा भी चले। इनको मतलब पकड़ के ले जाना पड़ता है? क्या करना, दिन भर ऐसे लेटे रहते हैं? ऐसे लेटे वैसे चले, पहले चले जाते थे। अब नहीं चल फिर पा रहे। अभी डॉक्टर को सुई बुला के घर में लगवाएगी। पहले चल भी लेते थे थोड़ा बहुत। अब बेटी उनके लिए, इन बच्चों को क्या खिलाएंगे? बेटियों की शादी पे हम कैसे करेंगे? मेरे पास कोई सहारा नहीं है, न मेरे खेती है, न मेरा घर है, न कुछ नहीं है मेरे पास। कोई जरिया, कोई सहारा नहीं है। तो फिर कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? किस तरह से खर्च में दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो बहुत हो रही है, पर कोई बात नहीं। कैसे मैनेज कर रहे हैं? खर्चा कैसे चल रहा है? बस मम्मी लगा रही है दुकान, मकाई ढूंढ रही है उसकी। 2 जून की रोटी के जुगाड़ के लिए तेज धूप में खड़े ये लोग फेरी लगाने का काम करते हैं। इन्हें दिन भर पसीना बहाने के बाद बच्चों की फीस, कमरे का किराया और दवा के पैसे चुकाने हैं। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा गरीब तबके के लिए जारी नियम कानून का इन दिनों उत्तरकाशी में धड़ल्ले से मजाक बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM के तहत फेरी लगाने वालों को उन्हीं के अधिकारों से रोका जा रहा है। एक सप्ताह से इन लोगों को कौन रोक रहा है? जिले में बीजेपी विधायक के असमय निधन के बाद किसकी समानांतर सरकार चल रही है? स्वास्थ्य सेवा सीएमओ सदस्य हैं, लीड बैंक सदस्य हैं और टेनिस संगठन के हम इसमें कुछ अध्यक्ष आ गए ना, हमारे यूओ आ गए ना, अध्यक्ष अधिकारी सदस्य हैं। अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी अथवा उनके द्वारा निर्मित नॉमिनेटेड अधिकारी सदस्य हैं। तकनीकी अधिकारी में हमारे हमारे साथ इतने लोग हमारे सदस्य। दिल्ली कुआं खोदकर अपने और अपने परिवार का पेट भरने वाले इन छोटे कारोबारियों के दिन आजकल बिना काम के कैसे गुजर रहे हैं, किसी ने नहीं सोचा। सड़क में यातायात सुचारू रहे, बाजार में पैदल चलने की जगह भी रहे, इस पर विचार करना भी जरूरी है। सवाल ये है कि फेरी के लिए टाउन वेंडिंग कमेटी के फैसले को दरकिनार कर कौन अपनी सरकार चला रहा है? पालिका को अपने ही नियम याद नहीं है? क्या जिला प्रशासन अपनी हद भूल गया है? ये है ना, जब आपको लाइसेंस है तो आपको क्या बोला गया अभी? अच्छा, हमारे प्रशासन ने हटा दिया हमें। क्या बोला?
मना कर दिया उससे, एसपी साहब ने मना कर दिया केवल ख्याल से। कितने लोग हैं बस अड्डे पे? यहाँ पे सर 16-15 ठेली हुई हमारे अड्डे पे। जितने लाइसेंस थे उससे ज़्यादा लोग रह रहे थे क्या? नहीं सर, उससे ज़्यादा नहीं रहते थे सर। जो लगते हैं सर वही लगते हैं, हमारे बीच में कोई नया नहीं आता। और भीड़ के हमारे पता नहीं भीड़ में क्या नया है क्या पुराना, उससे हमें मतलब नहीं है। अभी क्या बोला गया आपको, कब लगेगा, क्या लगेगा? सर अभी कोई सूचना नहीं है सर हमारे लोगों के लिए सर, अभी कोई सुनवाई नहीं है हमारी, कुछ नहीं हो रही सर। 2 साल से कोरोना चल रहा था, इससे हमारा रेसल या रीनू नहीं करा नगर पालिका ने, और कम से कम 50 साल के हमारा आदमी की उम्र हो गई, देखो किस उस पर हो। और जब भी 2 महीने में 6 महीने में अड्डे वाले को लात लगती है, और दुकान हमारी होती तो हम आज अड्डे पर खड़े ना होते। नाम क्या आपका? मेरा नाम साहब बुंदू है। बुंदू, कहाँ पे लगाते हैं? सर यहाँ लगाते हैं सामने। लाइसेंस है? जैसा सर बहुत पुराना लाइसेंस है हमारे पास। रिन्यूअल क्यों नहीं कराया? रिन्यूअल क्यों नहीं कराया? हिंदू साहब 2 साल से नहीं हुआ हमारा, ये आप तो रखी थी ना, इसमें चेयरमैन साहब ने नहीं करता, इसमें उन्होंने कहता तुम्हारे माफ करा गया। हाँ हाँ। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि किसी लोगों को बहुत ज़्यादा दे दी गई, किसी को मिल नहीं पा रहा है, क्या ऐसा इशू है क्या? नहीं सर, जो हम पुराने हैं ना वही पुराने हम चाहते हैं जो पुराने हैं, और हमारे काफ़ी बच्चे बड़े होगा, हमारे रिश्तेदार बच्चे पढ़ रहे हैं, उसकी फीस दी जा रही है हमसे। और अपना घर मकान भी ऐसा नहीं है, कैसे नहीं है तो कैसा बोले पहले हमारे बाप ने ठेली लगाई, उसके बाद हम लगाते हैं। वेंडर्स कमेटी की मीटिंग हुई है, कभी आप गए उसमें? नहीं सर, हमें नहीं बुलाया किसी ने। बुलाते नहीं सर, बुलाते नहीं सर, हमें कोई नहीं गया? तो पूछते ही बुलाते नहीं नहीं सर हमें। राकेश सिंह भंडारी। लाइसेंस है क्या? लाइसेंस है, टोकन है। थोड़ा दिखाएंगे? पालिका का दिखाएंगे जरा। एटी टाइम तो नहीं, घर में है। रिन्यूअल कर रखा है? हाँ सब हो रखा है। नहीं, कब किस सन का है? किस सन का है? अभी 2 साल तो लॉकडाउन था, लॉकडाउन के लिए तो माफ है, अब दोबारा नया बढ़ेगा। किस जगह के लिए तय था आपका? बस अड्डे के लिए था? हाँ बस अड्डा, हाँ हाँ ये जो विभाग गेट के हाँ हाँ। सामने वही लगाता हूँ। अभी फिलहाल वहाँ अफसर लोगों ने, जैसे आप लोगों ने तंग किया तो हम यहाँ आ गए। ऐसी कोई बात नहीं। कैंसर है, उनकी हालत बहुत ज़्यादा डाउन है, बचने की हालत थी। मेरे लड़के 2 छोटे लड़की मेरी बड़ी है, मेरे कमाने खिलाने वाला मेरा कोई वारिस नहीं है। कहाँ पे लगाते थे आप? हम फील्ड में लगाते थे। अब कहाँ लगा रहे हैं? अब यही लगा रहे, मक्की भून रहे हैं, आज थोड़ी बहुत सब्जी लगाई, जब कुछ जरिया नहीं है मेरा। लाइसेंस है आपके पास? जी है, अभी है आपके पास? यहाँ मैंने कागज जमा कर रखे हैं, कमरे पे है लाइसेंस। अच्छा, कब से हैं यहाँ पर? यहाँ पे मेरी शादी को 20 सालें हो गई, अब वो तो बहुत पुराने हैं। अब ठेली अब कौन लगा रहा है जब बीमार हो गया है? हम लगा रहे हैं, अपने बच्चों को हम कमा के, मेरे पास कोई जरिया कोई सहारा नहीं है। जोर से बोलना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है सर। कहाँ पर आपके पास लाइसेंस है? जी। किस जगह का लाइसेंस है? बस स्टैंड का सर। कब बना था लाइसेंस? ये 2019 में बना था, रिन्यू नहीं हुआ, क्या नाम कोरोना काल के चक्कर में ना, तो चक्कर में रिन्यू हुआ नहीं। अच्छा, पर डे कितना देते? बड़ी तय बाजारी तो सर 30 रुपये पर डे जाती है। 30 रुपये पर डे जाती है आज के टाइम में, पहले तो कम ज़्यादा। लाइसेंस में कितनी फीस दी थी? लाइसेंस का तो साल का 1000 रुपये बनता है। साल का 1000। रिन्यूअल कह रहे हैं कि एक ही आदमी ज़्यादा ठेले लगा दे रहा है, इसका क्या तरीका लगता है? कैसे होगा कि एक को ज़्यादा मिल जाए, एक को लगी नहीं रहा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, जो जितने आदमी, जैसे बाहर का आदमी आ रहा है लगा रहा है, फालतू एक्स्ट्रा लगा रहा है, लगाने वाले भी यही लोग होते हैं। अब छानबीन करके टोकन लगवाएं, उनका बना के दें, उनका जो पुराने हैं उनके तरीके से उनकी लगवाएं। अब भगाने का क्या सब तरीका, आदमी कहाँ जाएगा? बचपन से यहाँ जवानी तक, अब बच्चे हमारे जवान हो गए, पढ़ रहे हैं कॉलेज में, फीस कहाँ से देंगे सर हम? नहीं तो लास्ट आ रहा है। ऐसा कुछ है कि किसी व्यक्ति विशेष को ज़्यादा दे दिया गया है, दुकान भी है बड़ी भी को दे दी, ऐसा कुछ है क्या? सर वो छानबीन करो। तो सर ऐसा ना, किसी ने जिन पे दुकान आई उन्होंने दुकान बेच के आज वो फड़ भी लगा रखा उन्होंने, ऐसे भी हैं लोग, दुकानें। राज्य नगरीय विकास अभिकरण सूडा के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM काम कर रही है, जिसके कई घटकों में से एक प्रमुख शहरी फेरी व्यवसायों को सहयोग देना है, जिसके अंतर्गत एक फेरी के लिए वेंडर जोन चिन्हित किए जाने के लिए टाउन वेंडर कमेटी सर्वे करती है और यह तय करती है कि कहां फेरी लगाई जा सकती है। 2 नगर निकाय द्वारा फेरी लगाने वालों को पहचान पत्र जारी किए जाते हैं। 3 फेरी बाजार के विकास के लिए योजना बनाई जाती है। 4 फेरी व्यवसायों को बचत खाता खोलकर बैंक से जोड़ने का काम किया जाता है। 5 जरूरत पड़ने पर कार्यशील पूंजी के लिए बैंक से जोड़ा जाता है। 6 कौशल विकास का कार्य। 7 सामाजिक सुरक्षा समन्वयन। जबकि उत्तरकाशी नगर में इन दिनों इन फेरी व्यवसायों को काम करने से ही रोका जा रहा है। पीड़ितों ने बताया कि विगत 1 सप्ताह से उन्हें नगर
कहीं भी ठेली नहीं लगाने दिया जा रहा है। दरअसल नगर के बीचों बीच रामलीला मैदान जितेंद्र कुमार है जी, जितेंद्र कुमार कहाँ पे लगाते हैं? बस अड्डे पे लगाते हैं सर। अभी हम लोग को 10 दिन से नहीं लगाने दे रहे सर, बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग को रोजी रोटी बंद हो गया है। बहुत काफ़ी दिन से पुराने दिन से लगाते सर, कई वर्षों से लगाते हैं, आगे लगभग 30 साल से। जी सर, हम लोगों को कोई रोजी रोटी नहीं मिल रही है। हम लोग ऐसे बैठे हैं सर, कोई रोजगार नहीं है, कहीं भी लगने का कोई आज लगाया आपने? जी, ऐसे टोकरी में सब लेके बैठे हैं किनारे में सर। उसके लिए भी मना कर रहे हैं, नहीं यहाँ नहीं लगेगी भलाई पे पेट्रोल। जी सर, पालिका के जे आदि बतौर सदस्य शामिल होते हैं। कमेटी में कुल फेरी व्यवसायों की संख्या का 40% फेरी वालों को सदस्य बनाए जाने का प्राविधान है। फेरी लगाने का स्थान तय किए जाने के बाद फेरी के पंजीकरण के लिए कितना शुल्क लिया जाना है, ये कमेटी ही तय करती है। 1 वर्ष बाद किसको नया पंजीकरण दिया जाना है अथवा किसका पंजीकरण नवीनीकरण किया जाना है अथवा नहीं, ये भी कमेटी ही तय करती है। उत्तराखंड में यह अधिनियम वर्ष 2016 में लागू हुआ। उत्तरकाशी में वर्ष 2108 में पहली टाउन कमेटी की बैठक हुई और फेरी ठेली के लिए स्थान का सर्वे हुआ। कुल 125 फेरी के लिए पंजीकरण जारी किए गए। उसके बाद कोविड-19 के चलते न तो टाउन कमेटी की बैठक हुई और न पंजीकरण का नवीनीकरण ही हो सका। ऐसे में समझ से परे है कि जो अधिकार केंद्र में पीएम मोदी की सरकार फेरी लगाने वालों को दे रही है, उसे कौन और कैसे चैलेंज कर सकता है। बड़ा सवाल ये है कि टाउन वेंडिंग कमेटी के द्वारा तय होने के बाद ही 30 लोगों को रामलीला मैदान में ठेली अथवा फेरी लगाने की अनुमति दी गई थी। अब उन्हें वह से बाहर किया गया है तो उन्हें नया स्थान देने की बजाय नगर में पूर्व निर्धारित अन्य स्थानों पर भी काम नहीं करने दिया जा रहा है। आखिर कौन है वो जो नगर में बिना कानून अपनी समानांतर सरकार चला रहा है। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में वीर जन्म के समय से ही फेरी लगाने का काम करता है। वीर को ब्लड कैंसर हो गया है और वह अब बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। वीर की पत्नी ने 1 महीने देहरादून के अस्पतालों में इलाज कराया पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब वीर फेरी नहीं लगा सकता, दिन भर बिस्तर में पड़ा रहता है। उसके बदले अब उसकी पत्नी ठेला लगाकर किसी तरह अपने परिवार का गुजर बसर कर रही थी कि उसे भी ठेला नहीं लगाने के फरमान का शिकार होना पड़ा। चलिए आपको दिखाते हैं कि वीर कहाँ रहता है और आज उसकी हालत कैसी है। तबीयत बिगड़ गई? तबीयत कब से खराब है? हो गए करीबन 2 महीने। 2 महीने जाके किसका इलाज चला है? इलाज क्या, बस गरीब आदमी का इलाज तो ऐसे ही चलता है। खाने का बस मक्की भून जमाई को ठेली लगवाई, बस उसका भी रोजगार चले, मेरा भी चले। इनको मतलब पकड़ के ले जाना पड़ता है, क्या करना? दिन भर ऐसे लेटे रहते हैं? ऐसे लेटे वैसे चले, पहले चले जाते थे, अब नहीं चल फिर पा रहे। अभी डॉक्टर को सुई बुला के घर में लगवाई। पहले चल भी लेते थे थोड़ा बहुत। अब बेटी उनके लिए इन बच्चों को क्या खिलाएंगे, बेटियों की शादी पे हम कैसे करेंगे। मेरे पास कोई सहारा नहीं है, न मेरे खेती है, न मेरा घर है, न कुछ नहीं है मेरे पास। कोई जरिया, कोई सहारा नहीं है। लाइसेंस जी व्यापार मंडल का मेरा काफी पुराने टाइम का है। पालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल को जब वीर की बीमारी का पता चला तो उन्होंने उसकी पत्नी को ठेला लगाने के आदेश जारी कर दिए। सवाल ये है कि वीर को तो ब्लड कैंसर हो गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया, तो क्या अन्य 125 लोग जिन्हें टाउन वेंडिंग कमेटी ने पंजीकरण दिया है, उन्हें भी भूख से बिस्तर पकड़ने के बाद ही प्रशासन चेतेगा? क्या इस शहर का कोई बोलने वाला नहीं है? शहर में वेंडिंग जोन जब तय किए गए थे उसमें रामलीला मैदान भी एक था। हालांकि इस प्राविधान ये है कि जब चाहे तब हटा सकते हैं व्यवस्था, लेकिन वैकल्पिक कोई व्यवस्था हो ही नहीं पाई है। 30 लोग करीब वहाँ पे थे, तो कब तक व्यवस्था होगी और किस तरह से व्यवस्था होगी? सर, हम रामलीला मैदान तो हम चाह रहे हैं कि वो खेल मैदान के रूप में परिवर्तित हो, उसमें कोई भी व्यावसायिक कार्य न किया जाए। और जब से ये बोर्ड आया है, माननीय अध्यक्ष जी और पूरे बोर्ड की मंशा रही है कि उसे बेहतरीन से बेहतरीन किया जाए, लेकिन कोरोना कार्यकाल के चक्कर में 2 साल हम उस पर कुछ भी नहीं कर पाए। अभी जनता का भारी मांग और हमारी सबकी जिम्मेदारी की वजह से अभी बोर्ड, माननीय अध्यक्ष जी और बोर्ड ने रामलीला मैदान के टेंडर लगा दिए हैं। बहुत जल्दी उस पर अतिशीघ्र काम शुरू हो जाए। नहीं, जो लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, जो वेंडर्स, जो ठेली वाले लगा रहे थे, करीब 30 लोग,
उनके लिए विकल्प क्या है? वो लोग सर तो जमीन वो पे लोग वही लोग थे जो सब्जी मंडी में स्थित है, उन्हीं की लोगों की ठेलियाँ वहाँ भी लगती थी। नहीं, नहीं, अभी तो मैं जो रिकॉर्ड देख के आया हूँ उसमें करीब 25 से 30 आप लोगों ने बांट रखे हैं, उनको कार्ड इशू रखे हैं वहाँ पे। हालांकि कोरोना की वजह से उसका रिन्यूअल नहीं हो पाया। तो उन लोगों के लिए क्या है विकल्प की व्यवस्था? हमारे कार्यकाल में तो अभी तक हमने किसी को कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है ठेली। 2016 में एक बार हुआ था। 2016 में हुआ था। हाँ। और हम ये चाह रहे हैं कि जो भी ठेली और उसके टोकन होते हैं वो चलते फिरते दिए जाते हैं, एक जगह स्थायी रूप से नहीं दिए जाते। तो जो लोग हैं जो जेन्युइन होंगे उनको हम अगर देंगे तो हम उनकी जगह भी चिन्हित करेंगे कि वो अलग अलग जगह पर रहे, ना कि एक ही जगह पर। नहीं, जगह चिन्हित तो एक कमेटी बनी है, वो जगह चिन्हित कर देती है, कर रखा है उन्होंने। लेकिन ये लोग रहते नहीं है उस जगह पे, ये चिन्हित तो हम कर देते हैं, 1-2 दिन रहेंगे फिर वापस फील्ड में आ जाते हैं। जी जी। भारत सरकार ने स्कीम चलाई है ताकि जो छोटे स्तर पे जो ठेली और फड़ी लगाते हैं उनकी व्यवस्था सुधारी जा सके। तो इसके लिए रूल्स रेगुलेशंस क्या क्या हैं, कितने फॉलोअप हुए हैं, कितने भी यहाँ पर? सर इसमें जो हमारे नगर निकाय के DANULM दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इस प्रोग्राम के तहत हमारा जो शहरी फेरी व्यवसायों को सहयोग होता था, इसमें सबसे पहले तो हमको इनका सर्वेक्षण करना था। जो हमारे द्वारा इनका सर्वेक्षण किया गया था, हमारे पूरी नगर पालिका उत्तरकाशी बाड़ाहाट की मैं बात करूँ तो इसमें हमारे 125 के लगभग हमारे फेरी व्यवसाय वाले थे, जिसमें से हमने उनको लाइसेंस पहचान पत्र और लाइसेंस जारी किए थे, जो 1 अप्रैल 2019 से 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक हम उनको ये जारी किए थे। लेकिन 2020 के आसपास जब उनको रिन्यू करवाना था तो 24 मार्च 2020 को जो है लॉकडाउन होने के कारण वो लोग ना तो उनका दोबारा रीसर्वे करवा पाए और ना ही हम उनको कोई लाइसेंस रिन्यू कर पाए। तो इसके साथ साथ जो हम लोगों को जो हमारा टाउन वेंडिंग कमेटी है, टाउन वेंडिंग कमेटी में हमारे जो शासी अधिकारी हैं वो अध्यक्ष होते हैं, अपर जिलाधिकारी, प्रगणाधिकारी अथवा उनके समक द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति सदस्य होता है। अपर पुलिस अधीक्षक महोदय इसमें क्षेत्राधिकारी अथवा वार्ड उनके ये भी मेंबर होते हैं। जो हमारे जेई हैं वो यहाँ पे सदस्य होते हैं। विकास प्राधिकरण और हमारे CMO सर होते हैं। इसमें फेरी संगठन के जो लोग होते हैं 40%, जो फेरी व्यवसाय जैसे हमारा 125 है, 125 का 40% लोग हमारे इसमें सदस्य होते हैं। उस कमेटी के द्वारा डिसाइडेड किया जाता है कि वेंडिंग जोन और नॉन वेंडिंग जोन कहाँ पर हमारे रहेंगे। तो जो हमारा वेंडिंग जोन होगा उसकी कैपेसिटी के आधार पे उस एरिया के लिए हम उनको लाइसेंस देते हैं कि आप यहाँ पे सपोज करो हमारा यहाँ पे नहीं, जैसे उत्तरकाशी में का जो एरिया है कौन कौन से एरिया प्रोहिबिटेड है जहाँ नहीं करना है? सर इसमें हमने उनको जैसे कोर्ट है, कोर्ट रोड पे कोई भी फेरी व्यवसाय नहीं लगा सकता है हमारा, क्योंकि कोर्ट में कई अहम फैसले होते हैं तो वहाँ पर वो आवाज़ वगैरह करते हैं, इसलिए वहाँ पर अलाउड नहीं है। हमारा जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का जो पूरा एरिया है उस एरिया पे कहीं पर नहीं लगा सकते। जो हमारा जिलाधिकारी महोदय का जो कलेक्टेड एरिया है, कलेक्टेड एरिया में कहीं नहीं लगा सकते। हमारे जहाँ पे बैराज है, बैराज पे नहीं लगा सकते। चलिए कुछ पॉइंट आपने बताया कि नहीं लगा सकते, जो आपने दिए हैं वो कौन कौन सी जगह पे हैं? सर उस समय हमारे पास रामला मैदान खाली था, तो रामला मैदान के लिए हमने करीबन 20 से 30 लोगों के लिए अलाउड किया था। केदार घाट हमारे पास बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है, वहाँ पर हमने 30 लोगों के लिए अलाउड किया था। लेकिन वो कहते हैं कि उनका कहना यह था कि यहाँ पर फेरी व्यवसाय यहाँ पे लोग कस्टमर आएगा नहीं, तो वो लोग वहाँ पे गए नहीं। जो गिरजी हॉल के पीछे भी हमारे पास जगह थी, वहाँ पे भी हमने 20 लोगों के लिए किया था, लेकिन आए वहाँ पे गए नहीं लोग। लेकिन तब भी हमारे करीबन 125 के एडजस्ट थे। बस अड्डे पे कितने हैं? बस अड्डे पे हमने 15 किए थे। 15 में वो भी बस अड्डे पे ये था कि जो हमारा मेन बस स्टैंड है और जो दुकान है उनको कम से कम 50 मीटर जगह छोड़ के तब लगा सकते हैं। फिर उनको ये स्थिर नहीं था कि वो स्थिर लगाएंगे। हमारे पास 2 लोकेशन होते हैं, एक तो होता है चलता फिरता और एक होता है फिक्स लोकेशन। तो वो फिक्स लोकेशन के लिए नहीं था, आप चलते फिरते कहीं भी आप अपना जो आपको एरिया अलॉटेड है उस एरिया में ही आप अपना फेरी व्यवसाय कर सकते हैं। जो रिन्यूअल नहीं हुआ है इसकी प्रोसेस चल रही है क्या है? सर इसका प्रोसीजर हम अभी चल रहा है। अभी हम टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग बुलाने वाले हैं। टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग में हमारे जो पूरे बोर्ड है वो डिसाइड करेंगे कि इन लोगों को फिर रिन्यू करने का क्या तरीका होगा और क्या। ये बार बार सवाल आता है कि मैं इतना पुराना हूँ, आपका कुछ रिकॉर्ड होता है कि ये कितना पुराना है, क्या चीज़ होती है जस्टिफाई जो देख सकते हैं कि आदमी को? सर इसमें पुराना नया का कुछ भी नहीं है। जब जो ये एक्ट हमारा 2014 में बना उसके बाद से अभी फेरी व्यवसाय के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। जो अप्लाई करेगा वो हमारी जो टाइम वेंडिंग कमेटी है
टाउन कमेटी जो डिसाइडेड करेगी इस बंदे को लाइसेंस जारी करना है या नहीं करना है, एक कमेटी के ऊपर डिसाइडेड है, ये कोई पर्सनली नहीं है किसी। क्योंकि जो हम लोग मिले थे तो वो अपने को फड़ी जो पर डे जो कटती है रसीद वो भी दिखा रहे थे, पुरानी रसीद दिखा रहे हैं, तो ये क्या वैलिड है? सर इसमें जब से हमारा ये फेरी व्यवसाय अधिनियमावली 2016 जारी हुआ है लाइसेंस, तब से लेके जो हम जिसको हम तय बाजारी कहते हैं ये तो पूर्ण रूप से बंद है। अच्छा, ये जो लोग रामला ग्राउंड में लग रहे थे अब रामला ग्राउंड बंद हो गया है, उसके लिए कोई विकल्प है? कब मीटिंग होगी? सर अभी थोड़ा लॉकडाउन के कारण भी हम इतने लोगों को एक साथ बुला नहीं पा रहे हैं। बैठक बुलाने का जिम्मेदारी किसकी? सर ये तो सब मैनेजमेंट यूनिट की होती है। तो कब बुलाएंगे? कब बुलाएंगे? क्योंकि लगभग बाजार तो खुला हुआ है। सर इसको तत्काल ही बुलाने की कोशिश की जा रही है। आपकी जो घोषणा है उसके अनुसार रामला मैदान में घास लग रही है, रामला मैदान खाली हो गया, अच्छी बात है, लेकिन जो शहरी ठेली फड़ी व्यवसाय भारत सरकार योजना के तहत आप लोगों ने वहाँ 25 से 30 लोगों को ठेली लगाने का दिया था, वो उनके पास वो बेरोजगार हो गए हैं। उसमें से एक परिवार ऐसा है वीरू करके जिसको ब्लड कैंसर हो गया है, उसकी वाइफ ठेली लगाती थी, अब वो तब से उन भुखमर के कगार पर। ऐसे लोगों के लिए या इस तरह जो कुछ लोग अभी हो गए हैं, कुछ आगे ही होने वाले होंगे, क्या योजना होगी उन पालिका? देखिए मेरे संज्ञान में ये बात नहीं है जो आपने बताई कि किसी को कैंसर हो गया है और उसका बच्चे ऐसी स्थिति में मेरे पास हो गया है, जैसे आएंगे मैं उनकी तत्काल व्यवस्था करूँगा, नंबर 1। नंबर 2, जो हमने लाइसेंस दिए थे ठेले के पहले, वो रामला मैदान का कभी नहीं दिया हमने, चलती फिरती ठेले के दिए। नहीं, चलती फिरती ठेले स्पेसिफाइड है, उसमें से कुछ बस अड्डे हैं, कुछ रामला मैदान, और रामला मैदान लिखा हुआ है, नाम में लिखा हुआ, पर वो लाइसेंस नहीं दिया उसके हमने। लाइसेंस जो स्पेसिफाइड होता है किन की जगह करना, कमेटी तय करती है, और कमेटी ने तय किया है। अच्छा, रामला मैदान अगर कमेटी ने तय भी किया तो गलत किया था, क्योंकि रामला मैदान इसलिए बोल रहा हूँ 2.5 साल जब मुझे चुनाव लड़ा था तब भी ये तय हो गया था, हमने घोषणा करी थी कि जब हम जीत के आएंगे तो रामला मैदान को पूरी तरह खाली कराएंगे, वो खेल के लिए कमेटी ने ये भी कहा गया है कि जब जरूरत पड़ेगी तो उसको खाली कराया जाएगा। अच्छा, लेकिन उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की कोई बात नहीं, कि ना तो मीटिंग दोबारा हो पाई है निश्चित तौर पे, और ना इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो पाई। तो अभी क्या है तत्कालिक रूप से? इसके लिए मैं परसों जिलाधिकारी से मिला था, उनको मैंने एक अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन भी दिया है कि इनकी व्यवस्था कैसे की जाए, उनसे वार्ता चल रही है। जो एक्ट है उसमें तो ईओ सब कुछ है, अध्यक्ष ईओ, वो लोग मेंबर हैं, एसडीएम वगैरह मेंबर हैं, सीएमओ मेंबर हैं। ईओ अभी छुट्टी पे है जी, उनके कोई रिलेशन में एक्सपायर हो गया तो वो छुट्टी पे जा रखे हैं, शायद 1-8 दिन में आ जाएंगे, तो ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, जिम्मेदारी मेरी भी है, तो मैं उनके लिए व्यवस्था के लिए विचार कर रहा हूँ, और डीएम साहब से भी वार्ता परसों हुई है, उन्होंने कहा कि देखते हो प्रयास करते, क्योंकि बस अड्डे पे भी फिर थोड़ा सा ट्रैफिक की बहुत दिक्कत आ रही है, उसमें बहुत जाम। कमेटी ने तय किया है, बस अड्डा स्पेसिफाइड कर रखा है, एक तरफ से कर रहे हैं, तो वो उनको कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा कि क्या करना है उनको, क्योंकि कमेटी जो बनी हुई है उस कमेटी ने तय किया है, उनके कार्ड पे लिखा हुआ है कि वो बस अड्डे पे खड़े रहेंगे, हालांकि दोबारा रिन्यूअल नहीं हुआ है। हालांकि तो रिन्यूअल ये कहा जा रहा है कि कोविड की वजह से नहीं हुआ। देखिए रिन्यूअल के लिए तो हमने इसलिए मना किया था कि यार कोविड की वजह से सब लोग बहुत कमज़ोर स्थिति में थे, तो हमने कहा उनको 1000, 2000, 4000 बचेंगे गरीब आदमी के। हमने कुछ टाइम तक उनसे तय बाजारी भी नहीं लिए, कई टाइम तक, इसीलिए लेकिन बहुत स्थिति खराब थी लोगों की, लोग भूखमरी के कगार पे थे, तो नगर पालिका उनकी मदद जो कर सकती है वो करी हमने। लेकिन जहाँ तक लाइसेंस का सवाल है, थोड़ा सा अव्यवस्था उसमें हुई है पहले, जो मैं समझता हूँ, और मैं उस समिति में नहीं हूँ बेशक, लेकिन अभी जब मेरा ईओ आएगा तो मैं उससे डिस्कस करूँगा, और डीएम साहब से मैं डिस्कस करूँगा लगातार ये लोग भूखमरी के कगार पर कब तक ऐसे रहेंगे। और रामला मैदान में तो क्लियर है कि बाहर हो गए हैं, वो तो हो ही गए हैं, लेकिन और जगह जो स्पेसिफाइड है उन जगह पे कुछ क्लियर तो हो कि क्या करना है उन्होंने। ये क्लियर तभी हो पाएगा जब ये कमेटी को मैं बैठा पाऊंगा। अभी मेरा ईओ शायद आजकल में आ जाएगा, तो आजकल में ही इस चीज़ को हम क्लियर कर देंगे। पूरी कमेटी उनके द्वारा पूरी कमेटी का मीटिंग बुला के, चाहे उसको डीएम साहब को इसमें इन्वॉल्व करके, कि भाई इन लोगों को रोज़गार का होना कैसे, क्योंकि सच बात है कि रोज़गार तो पहली प्राथमिकता है, पहले उनका पेट भरना चाहिए। और जहाँ तक एक महिला की आपने बात करी है जिसके पति को कैंसर हो गया, उसको वो अगर मेरे पास है उसको तत्काल व्यवस्था में कर दूँगा। चलिए, तो इसमें जो मीटिंग की बात आप कर रहे हैं उसके बाद रिन्यूअल लाइसेंस निश्चित तौर पर तुरंत रिन्यूअल कराएंगे लाइसेंस। जी ठीक।